हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कर दी हम लोग की स्टार्टिंग और मॉर्निंग टाइम हो चुका है। और आज भाई देखो मेरी आंखें कैसी रेड रेड सी हो रही है, क्योंकि आज मेरी नींद कंप्लीट नहीं हुई। रात को मेरे को मतलब इतनी प्रॉब्लम हुई, पता नहीं नींद आई ही नहीं। वैसे कोई दिक्कत नहीं थी पर नींद नहीं आ रही थी, बार बार आँख खुल रही थी, पता नहीं क्या था। और इसीलिए जल्दी उठ गई थी। उठ के अपना पानी वानी पी के एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर चुकी हूँ। और किचन में छोले उबालने भी रख दिए थे, छोले उबल चुके हैं। अब दिखा देती हूँ आप लोगों को। आज बनाऊंगी बच्चों के लिए छोले चावल, मम्मी बनाएगी, क्योंकि गर्मा गर्म चावल खाएंगे। अभी बना के नहीं जाऊँगी इतनी जल्दी में, तो मुझे बनाने हैं बस छोले और मैंगो शेक। तो अभी दिखाती हूँ आप लोगों को मैंने क्या प्रिपरेशन कर लिए छोले के लिए। वैसे छोले पका चुकी हूँ मैंने, इसमें पका दिए थे एक्सरसाइज करने से पहले, चढ़ा दिए थे गैस पे। तो ये आराम से पक के, कुकर की लिड आपको खोल के दिखा देती हूँ। आराम से पके हुए हैं। बस अब इनमें तड़का लगाना है। देखो कितने इजीली टूट रहे हैं, ठीक है। और अब इसके लिए ले लिया है मैंने 2 प्याज, 3 टमाटर और हरी मिर्ची काफ़ी सारी, क्योंकि मेरे बच्चे थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं। तो अभी बनाते हैं हम छोले। और मैं छोले किस तरीके से बनाती हूँ आपको भी दिखाऊंगी लाइव। मैं है ना स्लैब को पूरा क्लीन करके सोती हूँ, पर छवि मानती नहीं है। अपने कॉफ़ी वगैरह बनाती है ना, तो पूरे स्लैब को ऐसे मैसी मैसी से कर देगी। हर सामान बिखेर बिखेर के ऐसे कांड कर देती है मेरी लाडो रानी। तो अभी कर लेते हैं फ्रेंड पहले प्याज की कटिंग। वैसे तो मैं प्याज को भी ग्राइंड ही करती हूँ मिक्सी में इनके लिए, पर आज मैं सोच रही हूँ छोटा छोटा बारीक बारीक काट के तड़का लगा के देखती हूँ क्या करेंगे, खाएंगे या नहीं खाएंगे। तो इनको है ना प्याज टमाटर दिखना नहीं चाहिए सब्जी में बिल्कुल भी, तब ये लोग खाते हैं। पर आज मैं छोटा सा बारीक बारीक कट कर लेती हूँ और फिर देखती हूँ कैसा मुंह बनता है इनका। ड्यूटी से आती हूँ ना तो हज़ारों कंप्लेंट आती है इनकी, हज़ारों हज़ारों। ये नहीं हुआ हमारे लिए, ये नहीं हुआ हमारे लिए, वो नहीं हुआ। और कल तो मेरे को नींद आई नहीं रही थी, मेरी नींद ही डिस्टर्ब थी। तो फिर मैं लेट उठ के बार बार वॉशरूम आ ही रही थी कि थोड़ा सा घूम लूँ, चलो बाहर ऐसे ही। और मैं पूरा 1:45 बजे उठी होंगी, जैसे वॉशरूम के लिए आई थी बाहर। तो उस टाइम भी तीनों बहन भाई बतियाने लग रहे अपना। इनको सोने का कोई काम ही नहीं होता, क्योंकि अब सोएंगे 12-1 बजे तक। आज है ना मम्मी चली जाएगी अपने घर, और फिर इनको मैं अपने पास सुलाऊंगी। तो मेरे पास होते ही नहीं, मम्मी के पास सोएंगे, मम्मी के पास सोएंगे, ऐसे करके। आज मम्मी जाओगी ना, जो मेरे पास सुलाऊंगी, जब देखूँगी इनमें। आज इन्हें टाइमली सुला के देखूँगी। इतने बदतमीज होते जा रहे हैं ना रात भर, मतलब रात में जागेंगे दिन में सोएंगे। जाकर उड़े जनकपुरी में गंदी आदत लगी, मेरे बड़ा काम होता है। गाँव माड़ी रात है, छोड़ दी सारी। देखो फ्रेंड बारीक बारीक मैंने कट कर लिए हैं छोटे छोटे से। अब बस प्याज को चॉप कर लेती हूँ मिक्सी में। कि मैंने प्याज कटिंग करे, यहाँ सोते सोते सुनेंगे करे नहीं प्याज ऐसे नहीं खाएंगे, चॉप कर देना। तो भाई मैंने मिक्सी में अपने प्याज टमाटर सारे मिक्स करके चॉप कर लिए। जो प्याज मैंने कटिंग करके इसमें रखे थे ना, वो चॉप ही कर दिए ना, मिक्सी में ग्राइंड कर दिया। मैंने कहा खाएंगे नहीं है, देखो इसका पेस्ट बना लिया है। और ये मिक्सी को धो लिया, मतलब ग्राइंडर को धो लिया, थोड़ा पानी इसमें डाल दूँगी और फटाफट से तड़का लगाने की करती हूँ तैयारी। जीरा तड़का लिया है, जीरा रख दिया है चटकने के लिए मैंने तड़के में। बाकी इसमें मैं लहसुन अदरक कुछ नहीं डालती हूँ, जो बच्चों को खाना होता है। तो मेरे बच्चे खाते ही नहीं हैं लहसुन अदरक। तो जीरा देख लो पक चुका है। अब इसमें पेस्ट जाएगा। अब इसको थोड़ा ढक के पकाना पड़ेगा, नहीं तो चिटकेगा टमाटर ऊपर। चुकी भाई मेरी। और मैंने डाला इसमें 2 चम्मच पंजाबी छोले मसाला। बड़ा अच्छा कलर आता है इससे सब्ज़ी का, और टेस्ट भी अच्छा बनता है। तो मैं डाल देती हूँ उनके लिए, अपने लिए बनाती हूँ तो नहीं डालती हूँ, पर जब बच्चे खाते हैं तो मसाला मेरे को थोड़ा डालना पड़ता है। तो चलो अभी बस इसमें छोले ही डालने हैं, बाकी रह गए हैं अभी के लिए मैंने छोड़ दिया है। और अब मैं करती हूँ अपना शेक बनाने की तैयारी।
ये जार मैंने निकाल दिया है। देखो दोनों जार अलग अलग यूज़ करने पड़ते हैं। शेक के लिए मैं अलग करती हूँ, टमाटर और प्याज पीसने के लिए अलग करते हैं, और चटनी के लिए हम अलग करते हैं। 3 जार मेरे यूज़ होते हैं मिक्सी के। और अब मैं पहले वॉश कर लेती हूँ मैंगो। आम धो लिए हैं, अब इनको छिल के फटाफट से बना देती हूँ शेकिंग के लिए। छोले आप लोगों को दिखा देती हूँ। बने हैं तरी वाले बहुत ज़्यादा, क्योंकि तरी वाले ही खाते हैं ज़्यादा। ये देखिए फ्रेंड, तो इनको पानी पानी सा पसंद है चावलों में, तो इसलिए बनवाए हैं। नहीं मैं तो ग्रेवी अपने लिए बनाती, तो मैं ग्रेवी गाढ़ी बनाती हूँ। आप लोगों ने देखा भी होगा मेरी ब्लॉगिंग में, पहले कभी बने होंगे, पर इनको ऐसे पसंद है। देखो पानी में गोते मार मार ढूंढना। ठीक है, पर खा लेंगे, मुझे क्या है, जैसा खाएंगे वैसा बना दिया। और अब ये हो गए हैं मेरे बर्तन, हो गए हैं बहुत सारे। शेक वेक पिला दिया इन सबको, अपने आप भी पी लिया, और ये भी न कर दूँ साफ़। कल और आज शाम को बनाएगी मम्मी टिकड़े। ये देख लो सारे कितने बर्तन हो रहे थे, सारे साफ़ कर दिए हैं। ये मैं अपना तुमने चलो दिखाती हूँ सूट जो भाभी के घर से मेरे को मिले थे। गाइस आज मैं दिखाऊँ तो हटता है अपनी, जो मेरी भाभी के घर से सूट मिले थे वो दिखा देती हूँ। और आज भाई नींद पूरी ना हुई है, तो नाक है मेरी इतनी दर्द कर रही है, देखो बिल्कुल रेड हो रही है। हाँ खरीब भी दर्द सा हो रहा है अजीब सा, जैसे कि है ना सो जाऊँ या ऐसे मसलती रहूँ, पता नहीं आई फ्लू हो गया, नींद के कारण ही ऐसे है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। देख माखी मेरे बैठती आई मेरे ऊपर, है ना। चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ। और आज तो पक्का कहूँ दोपहर में सोऊंगी। आज मैंने झाड़ू पोछा भी ना करा, मम्मी तो बोल रहा देख लेना, ओ तो ठीक है ना, शाम ना कर दूँगी, क्योंकि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है अब कुछ करने की। आज वो डिस्टर्बेंस नींद के कारण ही हो रही है ना, उसके कारण ही। तो चलो मैं आपको दिखा दूँ सूट, फिर मेरा ड्यूटी जाने का टाइम हो जाएगा, फिर नहाऊँगी। एक तो मिला है भाभी के घर से ये वाला सूट, देखिए कलर बहुत ही प्यारा लगा मेरे को, डिज़ाइन बहुत अच्छा है इसका, देख सकते हो फ्रेंड आप। खोल के दिखाऊंगी तो इसकी वो हट जाती है, क्या बोलते हैं उसको, टेप, पेस्टिंग हट जाती है, ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। कपड़ा मेरे को नहीं पता ये कौन सा कपड़ा होगा, सिल्क का ही कोई पैटर्न होगा, लेकिन काम भी बहुत अच्छा हो रखा सूट पे। कलर भी मुझे पसंद आया है। ये चुन्नी ऐसे प्योर में है, शिफॉन में, और ये वाली लेस चुन्नी पे लगी हुई है। कलर देखो कितना क्यूट क्यूट सा है, कुछ अलग सा ही कलर है, मेहंदी का भी ना बोल सकते इसको पूरा, है ना, और पूरा पैरेट कलर भी नहीं बोल सकते। पूरा ही खोल के दिखाऊं क्या, ये देखो, ये इसके नीचे भी ये काम आएगा। सूट कति एक नंबर का है। अब पूछूंगी रश्मि कितने लेकर आई थी, किसकी पसंद का है ना। अभी तो पर पार्टी वेयर है, अभी नहीं सिलवाऊंगी, फिर कभी सिलवाऊंगी। गला देखो कितना अच्छा प्यारा सा बना हुआ है। कौन कौन सा काम है गले में इसमें, दबका वर्क, सितारा वर्क, कुछ इस तरीके से है, पाइप वर्क, बीच बीच में स्टोन लगे हुए हैं। एक नंबर का सूट है, और मेन बात ये प्लेन में नहीं है, डिजाइन फ्लावर प्रिंट है साथ में। और सलवार का कपड़ा तो आजकल जो अच्छा रहा वही वाला है, वे जो लटकनी लटकी सलवारों जो लटक जाए वैसी सलवार का कपड़ा ना, ये वाला कपड़ा है, बढ़िया है कपड़ा भी। देखो ठीक है गाइस, दिखा दिया मैंने सूट। कई लोगों को रहता है कि आपने दिखाया नहीं भाभी के वहाँ से क्या मिला, तो मैंने कहा ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन मैं ब्लॉग में दिखाऊंगी, है ना। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो आज मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ थोड़ा सा। जब मेरे पास अभी टाइम था कि झाड़ू पोछा तो मुझे अभी करना नहीं है, क्योंकि हिम्मत ही नहीं है, वही सच बता रही हूँ। ये मत सोचना कि नहीं करना है। वैसे मम्मी को भी मैंने बोला है, मैंने कहा देखो आपको लगे करना है तो करना, पर मैं अपने आप कर लूँगी आके। बस थोड़ा सा ये है कि बच्चे फिर बाहर भीतर रहने हैं ना, तो बेडशीट वगैरह ज़्यादा गंदी हो जाए हैं इसके चक्कर। वैसे मैं कल रात में कपड़े धोए थे शाम के टाइम, तो 7 बजे मैं शाम को करके भी सोई हूँ झाड़ू पोछा। कल तो मैंने 2 बार करा झाड़ू पोछा, तो ऐसा इतना गंदा नहीं है। मोटा मोटा मारेंगे तो मार लेंगे ना, फिर मैं शाम में आकर अपना कर दूँगी। शाम को तो तबीयत ठीक हो ही जाएगी, दोपहर में आगे लेट लूँगी थोड़ी देर।
ठीक है। और भाई मेरी आवाज़ है ना ब्लॉग में बहुत धीमी धीमी सी आती है क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है। मेरे पास गाइस मैंने गाड़ी खरीद ली, माइक के पैसे नहीं है, तो गाड़ी की किस्त कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं माइक खरीदूँगी अपना, ठीक है। और दूसरा दिखाती हूँ, दूसरे वाला तो जो मेरा फेवरेट कलर होता है वही है। आप सोच सकते हो मेरा फेवरेट कलर कौन सा है, जो मैंने वियर किया हुआ, मतलब ब्लैक कलर, ठीक है। ये भी देखो, ये भी देखिए गाइस, ये जो आजकल चल रहे हैं प्योर के सूट वही वाले हैं ऑर्गेन्जा में। चलो इसको भी खोल के दिखाई देते हैं। इसमें है मिरर वर्क और स्टोन वर्क। इसमें मिरर वर्क है, ये ओरिजिनल मिरर है, वैसा नहीं है, पत्ती वाला नहीं है, प्लास्टिक वाला ओरिजिनल मिरर वर्क है इसमें। ये देखिए, ये इसकी सलवार दोनों की, मतलब दोनों में सलवार इतनी अच्छी आ रही है। ये देखो सलवार इसकी भी कितना प्यारा, और बिल्कुल जेड ब्लैक है ना। इसको ऐसे, ये पूरे सूट पे ये वाला काम है। इसा दिखाऊं जो तो मैंने दुकान कर रखी है। ये तो पूरे सूट पे ऐसे है, और नीचे घेरे पे ये वाला है, ठीक है। चुन्नी इसकी भी वैसी ही शिफॉन की ही है, और पैक्ड है चुन्नी। अभी इसकी चुन्नी भी थोड़ी छोटी वाली लेस है, तो कोई नहीं, इसको मैं खोल नहीं रही चुन्नी को। दिखा दिए सूट, ये मत बोला करो कि सूट दिखाती नहीं है, दिखा दिए मैंने अब आप लोगों को। और ये मिला था गाइस हस्बैंड के नाम का जो रखा अगर पैंट शर्ट या सफारी सूट, तो ये सफारी सूट है। ये तो सफारी सूट तो इतने इकट्ठे हो रहे हैं ना, हमारे इतने इकट्ठे हो रहे हैं, मन लगे इनकी मैंने एक दुकान खोलनी पड़ेगी, इंस्टा पे पेज बना के और सफारी सूट बेचने लग रहे। सूट तो सब बेचे हैं, मैं सफारी सूट बेचूँगी, है ना। विमल का है, देख लो गाइस। तो इंस्टा पे एक पेज बनाऊँगी, अभी छवि को बोल के बनवा लेती हूँ अपना पेज, और मैं तो ये सफारी सूट बेचने लग जाऊँ, है ना। सूट तो गणे में बहन बेचने लग गई, और मैं तो सूट मन लागे बेच भी ना सकती, क्योंकि मेरे को नहीं है इतना तजुर्बा बिजनेस का, ठीक है। और इस पर पन्नी देख लो कितना, मिनी मुंबई कंप्लीट मेन बाजार बहादुरगढ़ से ही खरीदते होंगे सारी शॉपिंग। उससे मेरा नाम लिख रखा है बाय द वे कि पन्नी चेंज ना हो, किसके पास क्या जाना, ऐसे सब लिख देते हैं ना। और आजकल तो चिटा रखी हैं, मतलब कि चिट लगा के और उसको पिनअप कर देते हैं, पन्नी पे नाम नहीं लिखते। वो भी एक नया ट्रेंड चल रहा, कहीं से आया था ऐसे ही मेरे पास कपड़ा। तो चलो फ्रेंड, सूट मैंने दिखा दिया आप लोगों से। अरे मैंने बहुत गप्पे छप्पे मार लिए बैठ के, है ना। बाल का धीरे से कुछ समय नहीं बोलूँ, धीरे मेरे बच्चे सो अंदर, अगर आवाज़ सुनेगी ना नहीं होगी, ब्लॉगिंग के चक्कर में हमारी नींद खराब करो। एक तो सुबह किचन में लग के रुक भाई, किचन में अगर लगती हूँ तो फिर बर्तन वर्तन की आवाज़ तो देखो होती है ना। और ऊपर से जो उनको शेक पिलाती हूँ सोते सोते सो रहते होते हैं, सो के पी के फिर सो जावे हैं। मैंने कहा फिर मम्मी ना परेशान करेंगे एक बिना पिए, और खाली पेट भी रहेंगे 12-1 बजे तक, तो इसलिए मैं सोचती हूँ थोड़ा सा हैवी सा मैंगो शेक हैवी ही हो जाता है, क्योंकि दूध भी अच्छा जाता है उसमें, मैंगो भी, और भाई थोड़े से उसमें ड्राई फ्रूट उनके मैं डाल दूँ। मैं तो खैर लिया ना वो बहुत कम लेती हूँ। और तो चलो फ्रेंड, ये आज तो मैंने चंपी करनी थी बाड़ा में, पर करी ना, आज ना दूँ, चलो कल दूँगी। बहुत बार ऐसे होता है कि मैं धोने की सोचती हूँ सिर, लेकिन फिर धो नहीं पाती हूँ, पता नहीं क्यों हो जाता मेरे। आज बिल्कुल मेरा मूड था कि थोड़ी सी चंपी करूँगी। कल छवि बोल रही थी शाम को, मम्मी आपकी चंपी कर दूँ, मैंने कहा नहीं करानी बेटा। और बल्कि मैं सोच रही हूँ अगर रात में चंपी करा के सर धो के सोती ना तो मेरे को नींद आती सच में गाइस बहुत ज़्यादा। देखो आँखों के नीचे आज नींद नहीं है, देखो कैसी कॉफीनेस सी होगी मेरे को, इसके नीचे कम हो रही, फिर उसके नीचे तो बहुत ज़्यादा हो रही। उठी ना जो सुबह में एकदम से ऐसा और जो ड्रावना सा चेहरा था, बहुत ड्रावना। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, फिर ये तो पता ही था कि नींद आई नहीं उसकी वजह से, पर इतना भी हो जाता है भयंकर फेस, मुझे पता ही नहीं था, बिल्कुल ऐसे अजीब सा ही
ठीक है फ्रेंड, तो आज के ब्लॉग में यही सब है। मैंने बनाए छोले मैं बना चुकी हूँ जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया। और कल भी बच्चों ने कल बच्चों ने बनवाए थे मम्मी से टिकड़े बहुत टेस्टी लगे हमने। और फिर उन्होंने बोला मम्मी आके पता क्या कह रहा मम्मी, मैंने कहा बड़ी मम्मी ने टिकड़े बना रही भाई। कह रहा आपने चावल बनाने के लिए बोला था। मैंने कोई नहीं मॉर्निंग में बना दूँगी, मम्मी बना रही है तो बनाने दो। तो कह रहा है अच्छा। फिर बैठ गया। फिर थोड़ी देर में आया किचन में मेरे पास, मैं बर्तन साफ़ कर रही थी। मम्मी ने कहा हाँ एक काम कर दो, टिकड़े बन रहे। तो मैंने कहा क्या, दो बता, दो करूँगी। कह रहा वो वाइट वाला मक्खन बना दो। मैंने कहा भाई कोई नहीं बना देती हूँ, तो हाथ का काम है, मलाई भी घर पे है। फिर उसके लिए मक्खन बनाया। और फिर कह रहे हैं दोनों भाई मम्मी इसको है ना छोटा छोटा इस पर घी लगाओ हमारे टिकड़े पे, घी की परत चढ़वा के मक्खन की। और फिर कह रहे छोटा छोटा प्याज कट कर दो। फिर कह रहे देसी, अब हम खा रहे हैं देसी पिज़्ज़ा। मैंने कहा हाँ ये तो है। वैसे खाने में नखरे बहुत करते हैं, पर ये टिकड़े है ना, ये चीज़ तो खा लवे हैं। तो टचूड़ थोड़ा सा देसी बनाते पे है इनमें। हाँ तो बाकी और जो आदत है ना सारी, लेट सोना लेट उठना, ये जंक फूड खाना, चल जंक भी ना खाते हैं ना, जंक फूड भी ना खाते हैं तो उसी चीज़ स्पाइसी तो खावे ही खावे हैं। पर थैंकफुल हूँ मैं, गुड़ की टिकड़े टागड़ा की तरह उसमें हैं ही, टिकड़े खा ले हैं। तो कल भी खाए थे। और हस्बैंड ने के लिए मम्मी ने बनाया था, मम्मी छोटे छोटे बनाती है बहुत टेस्टी से। तो हस्बैंड के लिए भी रखा था एक। हस्बैंड ने आके बोले मेरे को खाना नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि हम जैसे दोनों कम खाते हैं शाम के टाइम। तो उनको यही था कभी खा लेते कभी नहीं खाते, बच्चे आने के बाद भी ये बनता है बड़ा कि चलो भी टेस्ट कर लेते हैं। फिर कह रहे नहीं मैं तो खाऊंगा ही नहीं। और अब सुबह है ना शेक बनाया तो किचन में ढूंढ रहे हैं ऐसे। मैंने क्या ढूंढ रहे हो, अरे टिकड़ा कहाँ मेरा जो रखा था। मैंने कहा अब टिकड़ा कहाँ मिला, अगर तुम सब खा चुके थे। मैंने कहा ये 12-1 बजे तक जाग गए हैं जो रात ने, तो इन्हें 12-1 बजे फिर खाया होगा बहन भैया ने। एक टिकड़ा बच रहा था, थोड़े थोड़े पीस करके खा लिए होंगे, मक्खन तो था ही। कह रहा इतनी लेट कौन खावे, हम कहा इतनी लेट जो जाग गए वे खावे हैं। कह रहा सही बात है यार। तो चलो फ्रेंड कर दिया मैंने पूरा अपडेट आप लोगों को। और अब मैं नहा लेती हूँ और ड्यूटी चली जाती हूँ, नहीं तो बातों के चक्कर में लेट हो जाऊँगी। वैसे लेट तो होंगी नहीं, आज मेरा झाड़ू पोछा भी ना करा तो मेरा टाइम बचा रहा है। ठीक है तो चलो फ्रेंड कर देते हैं बाय 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 बाय। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।